कोविड-19 के दौरान जिन परेशानियों का सामना नैनीहालों ने किया है वह आप सबसे छुपा नहीं है। ऐसे में खास तौर पर शिशुओं की देखभाल एवं उनके सीखने की प्रक्रिया पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये बात मोबाइल क्रैचेस दिल्ली से आई चिरासिरी घोष ने दुष्यंत कुमार संग्रहालय के सभा कक्ष में कही। उन्होंने कहा कि हमने इस पर कुछ सर्वे किया है जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व कल्याण योजना के तहत माताओं को मिलने वाली राशि तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने वाले बच्चों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए वे नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा मिश्रा सहित अन्य संस्थाओं के साथियों ने भी अपने अपने विचार रखे और कहा कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्यक्रम में विप्लव घोष ने कार्यक्रम का संचालन किया। आभार पवन पवार ने माना। मोगरी वाली भीड़ की आंगनबाड़ी का मुद्दा कार्यक्रम में छाया रहा। इछावर विकासखंड के ग्राम पंचायत फांगिया में आने वाली ग्राम मोगरिया वाली भीड़ श्री कृष्णाबाई बारेला ने बताया कि हमारे गांव में 0 से लेकर 6 साल के 178 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आंगनबाड़ी की योजनाओं का लाभ नहीं लिया। हमारे गांव में आज तक आंगनबाड़ी नहीं खुल सकी है, जबकि हमने आंगनबाड़ी खुलवाने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अधिकारियों को दिया है। गरीब एवं आदिवासी समुदाय बाहुल्य गांव होने की वजह से हम लोगों को आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलर्ट न्यूज़, मध्य प्रदेश। मेरा नाम श्रीश्री घोष है और मैं मोबाइल कैशेस। आज का जो कार्यक्रम था वो 2 उद्देश्य था। एक तो उद्देश्य था कि हम लोगों ने 5 राज्यों पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का एक स्टडी किए थे और देखने की कोशिश की थी कि कोविड के दौरान क्या चैलेंजेस महिलाओं को हुआ, इस पूरे कार्यक्रम में जो लाभ मिलता है उस लाभ को मिलने में क्या उनको मुश्किलें आई। तो ये एक उद्देश्य था, उसका शेयरिंग करना। दूसरा उद्देश्य था कि हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में कैसे बच्चों के मुद्दे को प्राथमिकता पे ला सकते हैं और सभी संस्थाएं मिलकर इस मुद्दे के ऊपर कैसे ज़मीनी स्तर पे कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, कुछ चीज़ें आपके सामने निकल के आई हैं, उनको कैसे आप, क्या रणनीति है आपकी? अभी आज सुबह के सत्र में विप्लव ने रखे हैं कैसे छतरपुर में उन्होंने 2 पंचायत में काम किया और वहाँ पे पहले ईसीडी का मुद्दा नहीं था और अब कैसे वहाँ पे पंचायत भी ईसीडी के मुद्दे के ऊपर बात करने लग रहे और उसी जो वहाँ 2 हमारे पंचायत में एक मॉडल के तरह से हमने काम किया, उसी को और बाकी जो पंचायत है उसमें कैसे हम एक तरह से स्केल अप कर सकते हैं, वो एक रणनीति है। दूसरी रणनीति है कि कैसे यहाँ पे जो भी संस्थाएँ आए वो भी अपने अपने क्षेत्र में इस मॉडल को लेके जा सकते हैं। जैसा कि अभी आशा दी ने और कृषि जी ने बताया, एक तो जो PMMY की जो फाइंडिंग से निकल के आया कि लोगों में जानकारी जागरूकता नहीं है PMMY को लेके, तो अभी हम लोगों का ग्राउंड लेवल पे ये रहेगा कि लोगों में जानकारी जागरूकता बढ़े इस योजना को लेके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा जो गैप निकल के आया है कि इस तरह की शर्तें और कंडीशन है जिसकी वजह से लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल पे भी इन मुद्दों को लेके जाएं, एक रिकमेंडेशन WCD डिपार्टमेंट को दें और नीतिगत स्तर पे भी हम लोग, क्योंकि 5 स्टेट का ये डाटा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेंट्रल सरकार को भी, केंद्रीय सरकार को भी हम लोग जो है रिकमेंडेशंस दे सकें। दूसरी बात जो अब विप्लव ने शेयर किया, जो हमारी GPDP की जो फाइंडिंग्स निकल के आई और जो एक हमारा अनुभव एक्सपीरियंस था GPDP में ECD के मुद्दे को लाने का, अभी हमारा नेक्स्ट यही रहेगा कि हमें एक तो GPDP में आने से ही बात नहीं बनेगी, GPDP में आने के बाद किस तरीके से हमें एक ट्रैकिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि जो भी GPDP में बजट सुनिश्चित हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, वो एक हमारा प्राथमिकता पे रहेगा। और समय से केस जो बहुत से संगठनों के साथ 5 राज्यों में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी जो 1 साल का लगभग जो अनुभव है, तो खास करके जिन राज्यों के जिन पंचायतों में काम कर रहे हैं वहाँ पर कम से कम एक लोगों के बीच में ECD को लेके एक
मुद्दा बन पाया है। पहला जो हमारा ये अनुभव रहा है, हम पांचों राज्यों का जो एक साथ शेयरिंग होता है उससे बाकी राज्यों का भी सुना है और हमारे अपने राज्य का अपना अनुभव। एक तो है पंचायत और समुदाय का एक एजेंडा बन रहा है और वो बहुत बड़े पैमाने पर निकल रहा है। इसलिए उसका जो नतीजा ये है, जो हम ECD को लेके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाए, इसीलिए बड़े पैमाने पर जो जनप्रतिनिधि उसमें और समुदाय शामिल होता है। तो एक जो है, चाहे बहुत छोटे जगह पे एक इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हम इस जो आइडियाज़ आया है मोबाइल पेस का, उसको जो हम कुछ राज्यों में कुछ जिलों में जो कर रहे हैं, एक बड़ा अनुभव ये है कि समुदाय कम से कम इसमें शामिल हो रहा है, पंचायत उसमें शामिल हो रहे हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग शामिल, और नीचे स्तर पे जो सरकारी विभाग भी है वो भी कमोबेश, जैसे महिला बाल विकास वो भी कमोबेश में शामिल है। बट अब इसको जो आगे वाला जो है प्लान करना, ये कैसे एक राज्य का कैसे मुद्दा बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल कुछ जिलों का नहीं, ये कैसे राज्यों का कैसे मुद्दा बनेगा। इसलिए ये राज्य स्तर पे जो आज हुआ है, पहले भी लगातार हो रहा है, और राज्य स्तर पे ये एक नेटवर्क मीटिंग हो रहा है बाकी संगठनों के साथ, क्योंकि ये कोई एक संगठन के नहीं हो सकता और एक संगठन की जिम्मेदारी भी दे दोगे तभी संभव नहीं है। इसे सब मिलकर कैसे इसको कर पाएंगे, सरकार में हस्तक्षेप करके कैसे उसको हम कम से कम इसको उनका एजेंडा बना पाएंगे और समुदाय में उसको कैसे लागू कर पाएंगे। इसलिए एक नेटवर्क की मीटिंग में इसको सबको शामिल करने का और इस बात को रखने का यही उद्देश्य था। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग जिला स्तर पे गांव से भी लोग आए थे, मुझे अपनी समस्या भी बताई है और निश्चित रूप से वो भी एनरिच हो रहे। तो हम आगे को लेके जो मध्य प्रदेश प्लान कर रहे हैं, अभी हम छतरपुर के 2 ब्लॉक में कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी जो नेटवर्क के साथी है उनके कुछ जगह पे करेंगे, और साथ साथ BGVS की अपने इलाके में और 2-3 जिलों में अपने तरीके से इससे हम उसको एक्सपैंड करेंगे। हाँ, मोबाइल पेस और BGVS मिल के मध्य प्रदेश में कई सारे खास करके छोटे बच्चों के मुद्दों को लेके कई सारे पहल लिए हैं। जैसे ग्राम पंचायत के साथ मिल के कैसे हम छोटे बच्चों के जो मुद्दे हैं उनको कैसे प्रायोरिटी दे पाए। दूसरा है कि खास करके जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे जो आउटरीच प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम में कैसे हम भागीदारी लेके एक समुदाय का एक बन पाए और वो सारे कार्यक्रम को समुदाय ओन कर पाए, उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। तीसरा जो मुद्दा है कि बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो जागरूकता और जानकारी लोगों में नहीं है, वो जागरूकता जानकारी और ख़ास करके एक लिंक बने, योजना और जो लाभार्थी है उनमें एक लिंक बन पाए। तो ये इसमें भी काफ़ी पहल लिया गया है। इसके बारे में भी आज इस कार्यक्रम में चर्चा हुआ और काफ़ी इनपुट्स भी मिले हमको, ताकि आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में 2 साल में हम लोग इसको जब क्रियान्वयन करने का ज़मीनी स्तर पे कोशिश करेंगे तो ये सारे इनपुट्स को लेके हम चलेंगे, तो और भी अच्छा बेहतर ढंग से समुदाय को जोड़ते हुए इन चीज़ों को हम ज़मीनी स्तर पर ला पाएंगे।